हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज का विषय है कैसा रहेगा 2026। साथियों, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पर। हम आपको कुछ डिफरेंट बताएंगे क्योंकि 2026 कब से लगेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और कब तक रहेगा। साथियों, 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 फरवरी से शुरू होगा और 4 फरवरी 2027 तक रहेगा ये। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो साल चेंज होती है वो 5 फरवरी से चेंज होती है और 4 फरवरी अगले साल तक रहती है। तो एक तो आपको ये चीज़ बता रहे हैं हम। दूसरा साथियों, हम आपको एक सूचना देना चाह रहे हैं कि आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ निकलवाना चाहें तो हम आपको बहुत मिनिमम फीस में और बहुत मैक्सिमम जानकारी देते हैं। एक पेपर पर लिखकर उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे और जो पेपर पर लिखा है उसकी एक ऑडियो बनाएंगे। और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी फ़ोन पे कॉल ना करें, खाली मैसेज भेजें, क्योंकि कॉल बहुत सारी आती हैं, हम उठा नहीं पाते तो आपको परेशानी होगी। और हमारा जो फ़ोन नंबर है 7895392255, इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। साथियों, तो पर्सनल ईयर एक तो होगा हमारा कब से कब तक चेंज होगा, दूसरा कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1983। अब इनका मूलांक या साई की नंबर 1 है और भाग्यांक 2 है। अब इनका 10/7/2026 पर्सनल ईयर देखते हैं। जिसका पर्सनल ईयर देखते हैं उसका ये सन हटा देते हैं और उसमें जो सन चल रहा है उसको जोड़ देते हैं। तब इसको जोड़ेंगे साथियों, कितना आएगा? 2026 का टोटल 1 है, 7 और 8 8 और 1 9, तो इनका 9 पर आ जाएगा। तो साथियों, वैसे ये एक नंबर है, 10 से एक नंबर हुआ, तो एक नंबर के बारे के एक नंबर ये वाला है, तो एक नंबर वाले के लिए 2026 1 पर आ रहा है, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? क्यों? एक नंबर है, 1 पर साल आ गई और सूर्य बहुत कुछ देगा, मान सम्मान देगा, प्रसिद्धि देगा, हेल्थ देगा, और यदि कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसको चमका देगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है साथियों। अब रियलिटी क्या है? इनका पर्सनल ईयर 9 पर आ गया है और 9 नंबर किसका होता है? 9 नंबर ऑडिट का होता है, एंडिंग का होता है। 1 पर साल शुरू होती है, 9 पर एंड होती है। तो इस प्रकार 1 से 9 जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी जिनका मूलांक 1 to 9 कोई भी आ रहा है, यदि उनका पर्सनल ईयर 9 आ गया है तो साथियों वो थोड़े उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी कुछ रेमेडी है। तो आप यदि पर्सनल ईयर 9 पर आ गया है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको यदि पर्सनल ईयर पर बिलीव नहीं करते हैं तो इसमें से जैसे कि इनका आया है 2026, तो 2017 10/7/2017, अब ये भी 9 पर आएगा। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, ये भी 9 हो गया। ये हर 9 सवाल रिपीट होगा। और पीछे जाना चाहें तो 2008, ये भी 9 पर आएगा। इस प्रकार आप अपना कोई भी पर्सनल ईयर पीछे देखना चाहें, अगर आपको बिलीव नहीं है मेरी बात पे, तो आपका जब पर्सनल ईयर 9 पर जिनका भी आ रहा है वो पीछे की 9 साल पहले देख लें। आपका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहा होगा लाइफ में, हेल्थ को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस 9 जरूर देता है। यदि आपने कोई इन्वेस्ट किया होगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर ऑडिट का साल है और 9 नंबर पर कोई भी नया कार्य नहीं करना है। तो इसलिए मैं 2026 के बारे में आपको आगाह कर रहा हूं। जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, चाहे 1 से 9 के बीच में कोई भी मूलांक है, और मूलांक 1 बोले तो जो 1 तारीख को पैदा हुए, 10 तारीख को पैदा हुए और 19 को पैदा हुए और 28 को पैदा हुए, वो सब मूलांक 1 है।
तो वो अगर उनका पर्सनल ईयर 9 है तो वो अलर्ट हो जाएं। पर्सनली 8 है तो भी उनके लिए खराब है। लेकिन बाकी अगर पर्सनल ईयर 8 और 9 नहीं है तो उनका ये बहुत अच्छा साल जाएगा, क्योंकि ये साल सूर्य पर आ गई है, 2026 आ गई है सूर्य पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 के लिए 1। ऐसे ही साथियों 2 नंबर चंद्रमा। अब 2 नंबर वाले कौन है? जो 2 तारीख को पैदा हुए, जो 11 को पैदा हुए, जो 20 तारीख को पैदा हुए और जो 29 को पैदा हुए, ये भी सब 2 नंबर है। तो चंद्रमा का नंबर और साल आ गई सूर्य पर, आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन शर्तें लागू हैं, पर्सनल ईयर एंटी नहीं होना चाहिए साथियों। तो ये 2026 सूर्य पर है। सूर्य क्या क्या देता है? हेल्थ देता है, प्रसिद्धि देता है, मान सम्मान देता है, और कोई बिजनेस कर रहे हैं इस समय शुरुआत तो बहुत तेजी से ग्रो होगा आपका, सब कुछ देने वाला सूर्य आपको। 3 नंबर वाले कौन है? जो 3 तारीख को पैदा हुए और जो 12 को पैदा हुए, जो 21 को पैदा हुए और जो 30 तारीख को पैदा हुए, ये सब 3 नंबर को रूल करते हैं। और 3 नंबर किसका? गुरु बृहस्पति का। और बृहस्पति का सूर्य मित्र है, 2026 1 पर आ गई है, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ में सब कुछ मिलेगा। बस सावधानी पर्सनल ईयर। और कब से कब तक ये भी आप देख लीजिए, मैं ये भी आपको बार बार बता रहा हूं, 5 फरवरी से शुरू होता है साल, 5 फरवरी शुरू होगा 2026 और ये कब तक चलेगा? 4 फरवरी 2027। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारी जो न्यूमरोलॉजी में नई साल शुरू होती है 5 फरवरी से शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिनका एंटी है वो नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। जो खराब होगा 2-3 महीने पहले हो जाएगा शुरू, और अच्छा 2-3 महीने बाद आएगा, तो उनका 1.5 साल डिस्टर्बेंस जाता है, तो आप अलर्ट हो जाएं। इसके अलावा 3 नंबर वाले के लिए जो आपको बता रहा हूं, गुरु बृहस्पति वालों के लिए, अगर आपका पर्सनल ईयर ठीक है तो बहुत अच्छा साल आने वाला है, आपके सारे कार्य बनने वाले हैं, आप खुश हो जाओ। 4 नंबर राहु और दादा रॉबिनहुड। और राहु के नंबर कौन कौन है? 4, 13, 22, 31। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उन सब के लिए सूर्य पर साल आ गई है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। लास्ट ईयर मंगल की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये साल बहुत अच्छी होने जा रही है। आप सब खुश हो जाइए, जितनी मेहनत करोगे, भागदौड़ करोगे, कोई गलत कार्य आपको नहीं करना है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। अगला नंबर है 5 नंबर किसका? मरकरी का, बुध का। बुध वाला उधर साल आ गई सूर्य की, और बुध किसका? राजकुमार। तो राजकुमार और साल आ गई पिताजी की, राजा की, क्योंकि राजकुमार के पिता है सूर्य, तो बाप बेटे का मिलन होगा, बहुत अच्छा साल जाएगा, सारे कार्य बनेंगे। वैसे तो 5 नंबर का कोई एंटी नंबर नहीं है, लेकिन सूर्य इनका सबसे परम मित्र है, तो इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन शर्तें लागू हैं, पर्सनल ईयर और कब से कब तक जाएगा ये भी आप देख लें। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर कौन? जो 6 तारीख को पैदा हुए और जो 15 को पैदा हुए, जो 24 को पैदा हुए, ये सब 6 नंबर हैं। तो 6 नंबर शुक्र का, और शुक्र का भी बहुत अच्छा मित्र सूर्य है, क्योंकि शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। राजा को साम दाम दंड भेद गुरु बृहस्पति की जरूरत पड़ती है और गुरु शुक्राचार्य की जरूरत पड़ती है, तो ये भी बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है इनके लिए, ये लोग भी खुश हो जाएं। लेकिन कब से कब तक रहेगा आप ये देख लें, और पर्सनल ईयर के लिए शर्तें लागू, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी ऐसा ना हो बहुत सारी वीडियो देख करके आप उल्टा सीधा कर बैठे, पर्सनल ईयर गारंटी है तो कोई नया कार्य ना करें, सावधान रहें। अब 7 नंबर केतु। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, केतु। ये वाला 4 नंबर है, ये नीचे वाला 7 नंबर है, धड़ है। लेकिन सूर्य एक ठीक साल है इनके लिए भी ठीक है। अगर पर्सनली अच्छा है तो केतु का भी अच्छा है। अब केतु वाले कौन कौन से होते हैं? जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 16 को पैदा हुए हैं और जो 25 को पैदा हुए हैं, ये सब केतु के नंबर हैं। तो केतु वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पर्सनल ईयर हमारा एंटी नहीं आना चाहिए। अगर आप पर्सनल ईयर आपका मित्र होगा तो आपका अच्छा जाएगा। अब आए 8 नंबर।
अब 8 नंबर किसका? शनि का, और साल आ गई सूर्य पर। तो 8 वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ अगर पर्सनल ईयर अच्छा है आपका तो सूर्य आपका कुछ नहीं करेगा। पर्सनल ईयर डिस्टर्ब है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपका पर्सनल ईयर भी खराब है और साल भी सूर्य पर आ गया है तब आपको सावधानी बरतनी है। तो ये आप ध्यान रखें, 8 वाले थोड़े अलर्ट हो जाएं। 8 वाले के लिए सावधानी ज़्यादा है। 9 नंबर मंगल का, और 9 नंबर कौन? जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 18 को पैदा हुए हैं, जो 27 को हुए हैं, तो ये 9 नंबर। और 9 नंबर वाले के लिए क्या है? सूर्य पे आ गया साल, सेनापति और राजा दोनों का मिलन हो रहा है, बहुत अच्छा साल है। लेकिन वही है, कब से कब तक रहेगा? 5 फरवरी से 4 फरवरी 2027 तक। पर्सनल ईयर मित्र है तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर पर्सनल ईयर एंटी है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये सब आप विश्लेषण करते वक्त ध्यान रखें कि आपका साल कैसा जाएगा। यदि आपका पर्सनल ईयर बढ़िया नहीं है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।